बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा हुसैन इनाम। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। आइए रिमेनिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमें कोसेकंड थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है। तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही सिंपल, हमने पहले प्रॉब्लम नंबर 4 में भी तो ये किया था। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन थी, रिमेनिंग फाइंड आउट करनी थी। तो स्टूडेंट्स वाकई बहुत आसान है, कोई मसला नहीं। सिर्फ यहां पर जो वैल्यू है वो थोड़ी सी देखने में खतरनाक लगती है, लेकिन घबराना नहीं है। आपने वैल्यू को नहीं देखना, आपने प्रोसीजर देखना है अपना। वही प्रोसीजर जो हम पहले फॉलो करते थे, हम उसी के मुताबिक सॉल्व कर देंगे। यानी अपने प्रोसीजर को जहन में रखें, अपने टूल्स पर कमांड हासिल करें, उस पर कॉन्फिडेंट रहें। वैल्यू से नहीं घबराना कभी भी। वैल्यू परेशान कर सकती है आपको, लेकिन अगर आप टूल्स पर कॉन्फिडेंट हैं तो कोई मसला ही नहीं। बहादुर बने। मैथमेटिशियन इज ऑलवेज ब्रेव। इफ cosecant theta is equal to m square plus 1 over 2m and m is greater than 0, theta is greater than 0 but less than pi by 2. Find values of remaining trigonometric ratios. ये है इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट। इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को कंप्लीटली लिखने का मेरा एक खास मकसद, और वो है ये दो बातें। इन्हें हमें समझना है। स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखें इसे। थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाय 2। अब ये पाई बाय 2 क्या है जी? पाई बाय 2 रेडियन में एंगल बताया गया है, आप जानते हैं। हमने चैप्टर 9 के स्टार्ट पर डिस्कस किया रेडियन मेजर भी। थीटा ग्रेटर देन है 0 से, लेस देन है पाई बाय 2 से। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से चारों क्वाड्रेंट्स मौजूद हैं, यहां पर हम कहते हैं 0, यहां पर है 90 डिग्रीज। लेकिन अगर बात की जाए रेडियन की सेंस में, तो 90 डिग्रीज को रेडियन में क्या कहते हैं जी? यकीनन हम इसे कहते हैं पाई बाय 2। और यहां पर 180 डिग्रीज और ये है पाई रेडियन की सेंस में। एंड दिस इज 270 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, और ये है 3 पाई बाय 2। और वापस अगर आ जाएं तो ये 2 पाई, डिग्रीज में 360 और रेडियन में 2 पाई। अब थीटा जो है वो 0 और पाई बाय 2 के दरमियान है, 0 से ग्रेटर और पाई बाय 2 से लेस। तो इससे क्या बताना मकसूद है उसका जी? वो हमें इस दफा इनडायरेक्टली बता रहा है। पिछले प्रॉब्लम्स में हमें वो डायरेक्ट बताता था, मेहरबानी उसकी, कि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन दिस क्वाड्रेंट। अब उसने बात घुमाकर की है, उसने कहा कि एंगल जो है उसकी वैल्यू 0 और पाई बाय 2 के दरमियान है, यानी 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज के दरमियान है। तो खुद सोचो कि टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में होगा। अगर 0 से ग्रेटर है, 90 से कम है, तो हमें मालूम है कि ये टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और ये लिख लेते हैं जरा। एज थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय 2, सो टर्मिनल
आर्म ऑफ थीटा इज इन Q1, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो मौजें, क्या मौजें जी? मौजें हैं इस तरह की, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अगर आप बना लें फौरन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी। अब आ जाए जरा ये दूसरी बात पर, m पॉजिटिव उसने कहा है, m ग्रेटर देन 0। m कहां पर है? यहां पर है m स्क्वायर, और यहां पर है m। ये बताने की क्या जरूरत है कि m पॉजिटिव है? m बेसिकली कोई भी रियल नंबर हो सकता था, चूंकि m अननोन है, आप m की जगह पर कोई भी वैल्यू फर्ज कर सकते हैं सिवाय 0 के। यहां पर 0 नहीं सिर्फ पुट हो सकता, क्योंकि अगर 0 पुट किया अगर आपने यहां पर 2 into 0 विल बी 0 एंड डिविजन बाय 0 इज नॉट अलाउड इन मैथ्स। क्यों? क्योंकि हमें आंसर ही नहीं मिलता, अनडिफाइंड केस बन जाता है। अब m की वैल्यू पॉजिटिव रहने से क्या होगा? यहां पर m के ऊपर है स्क्वायर, अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन यहां पर नेगेटिव वैल्यू पुट करने से फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। आपको अगर बात समझ नहीं आई तो मैं समझाता हूं। फर्ज करें कि मैं m की वैल्यू -1 पुट करता हूं, तो -1 का स्क्वायर +1, यानी m की जगह पर मैंने -1 पुट कर दिया, 2 into -1 सॉल्व किया, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय -2, आंसर फाइनल आ गया -1। अब बन जाना था कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्या बनना था? यहां पर वो कह रहा है कि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनडायरेक्टली बता रहा है। m की वैल्यू अगर हमारे हाथ में होती, आजाद होती, तो हम नेगेटिव भी पुट कर सकते थे, और नेगेटिव पुट करने से फाइनल आंसर क्या आ रहा है? -1। कोसेकेंट नेगेटिव नहीं हो सकता फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, कंट्राडिक्शन बन जाना था। उसने इसलिए क्या किया, उसने कहा कि बजाय इसके कि कंट्राडिक्शन ही बन जाए, मैं बता देता हूं कि ये थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, m की वैल्यू पॉजिटिव है। अच्छा, एक और बात भी है, कोसेकेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, और इसके अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। चूंकि साइन पॉजिटिव तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा। अब m पॉजिटिव रखें अगर हम, तो थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में भी ला सकते हैं। तो ये दोनों बातें बताकर उसने बेसिकली हमारी कंफ्यूजन को दूर कर दिया, हमें वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आया, और साथ उसने कंट्राडिक्शन पैदा ना हो m की वैल्यू को भी पॉजिटिव रखा। सो स्टूडेंट्स, अब सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कोसेकेंट के साथ बोनस वैल्यू। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है? जी, साइन। कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन एंड वाइस वर्सा, एज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। सो साइन थीटा की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें कोसाइन और टेंजेंट, ये दो वैल्यूज चाहिए, रेसिप्रोकल अंडरस्टूड आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है? हमारे पास है दो रास्ते, या तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज कर लें, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज को, और या हम राइट ट्राइंगल की मदद से सॉल्व कर लें, और हम सॉल्व कर रहे हैं राइट ट्राइंगल की मदद से। सो इसी साइन को बेस बना लेते हैं, एज, बल्कि सिंस यहां लिखना चाहिए, सिंस साइन theta is equal to perpendicular over hypotenuse, some people have, for any right triangle, so consider a right triangle. right triangle consider कर लेते हैं।
साइन थीटा चूंकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, सो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूज। लेट कर लेते हैं। इनफैक्ट ये जरूरी नहीं है कि किसी राइट ट्रायंगल में यही परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो तो रेशियो ये बनेगी, वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, फाइनल रेशियो ये बनी है। लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2m और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1। अब ये है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल इसे क्यों कहते हैं कि इसमें एक एंगल होता है राइट यानी 90। अब इसमें हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस कौन है? जी, हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल की अपोजिट साइड होगी, ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और बेस, जी ये परपेंडिकुलर ये बेस, गलत सोच। ये फैसला करता है थीटा। अगर थीटा यहां पर होगा तो फिर अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस। और अगर हम ये थीटा कंसीडर करेंगे तो फिर अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर और ये बेस। और हम आमतौर पर अपनी आसानी के लिए यहां पर थीटा कंसीडर कर लेते हैं, वरना अगर थीटा वहां पर जाए तो परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर ये वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2m और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 1। हमें बेस की वैल्यू चाहिए। बेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जबकि दो साइड्स हमारे पास मौजूद है, हम यूज करेंगे जी पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2m होल स्क्वायर। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एक्सपैंड करना है जी, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। शाबाश, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी m स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर इज 4m स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे यानी लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। लाइक टर्म्स यहां पर कौन सी हैं? जी, जिनमें अननोन की पावर सेम हो वो लाइक टर्म्स है। यहां पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू m4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर। अब जरा सोचें कि ये जो है ये किसी स्क्वायर की एक्सपेंशन तो नहीं है। जरा देखें, m स्क्वायर प्लस 1 का जो स्क्वायर एक्सपैंड किया हमने, इसमें और इसमें क्या फर्क है? माइनस का। ये था प्लस 2ab तो ये आ गया माइनस 2ab। माइनस 2ab कब आता है? जब a माइनस बी का स्क्वायर एक्सपैंड किया जाता है। तो ये m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर था, तो ये बेसिकली किसका स्क्वायर एक्सपैंड हुआ है? जी, ये है m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जो कि एक्सपैंड हुआ है। अब यहां से हमें b की वैल्यू स्टूडेंट्स मिल रही है यानी बेस की वैल्यू, एंड दैट इज m स्क्वायर माइनस 1। ये आ गई बेस की वैल्यू। नेगेटिव को हमने इग्नोर कर दिया, स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस आता है, आई नो दैट, लेकिन हमने इग्नोर इसलिए किया क्योंकि ये बेस है, हम इसे बेस कंसीडर कर रहे हैं और ट्राइंगल की कोई भी साइड नेगेटिव तो नहीं होती। अब हम फाइंड आउट करेंगे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन हमारे पास मौजूद, कोसेकेंट पहले से मौजूद था, हम कोसाइन फाइंड आउट करते हैं एज कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है स्टूडेंट्स m स्क्वायर माइनस 1 ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 1। अगली एहतियात, अब हमें देखना है क्वाड्रेंट। चूंकि
शुरू में तय हो गया था कि टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, सो हम इसे इसी तरह कंक्लूड कर देंगे। टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज इन Q1। हमने कह दिया सिंस, तो हमने यहां पर पॉजिटिव को ही रहने दिया यहां साइड पर। अब कोसाइन का बोनस कौन है? सीकेंट, इसका रेसिप्रोकल एज सीकेंट थीटा इज इक्वल टू जी 1 ओवर कोसाइन थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास सीकेंट की वैल्यू आ गई। कोसाइन पॉजिटिव है तो सीकेंट अंडरस्टूड है, ये भी पॉजिटिव होगा। अब रह गया टेंजेंट और कोटेंजेंट। टेंजेंट और कोटेंजेंट के लिए हम बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट के लिए हमारे पास यहां पर स्टूडेंट्स दो रास्ते, एक तो हम राइट ट्राइंगल के मुताबिक कर लें, टेंजेंट थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा। दूसरा रास्ता हमारे पास साइन की वैल्यू आ चुकी है, कोसाइन की वैल्यू भी आ चुकी है। टेंजेंट थीटा आप जानते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा, टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। या आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कर लें सीकेंट की बेस पर। हम सिंपल काम करते हैं, हमने राइट ट्राइंगल को इज्जत दी है तो मजीद इज्जत देते हैं। एज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू 2m, बेस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी m स्क्वायर माइनस 1। परपेंडिकुलर ओवर बेस ये आ गया m स्क्वायर माइनस 1। कंक्लूड करने से पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट है चूंकि, सो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जानते हैं कि ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, सो हम इसे कंक्लूड कर देंगे, साथ रीजनिंग कर देंगे। सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज इन Q1, साथ ही इसका रेसिप्रोकल एज कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट थीटा। सो कोटेंजेंट थीटा इसी का रेसिप्रोकल m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m। रेसिप्रोकल के लिए रीजनिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसके साथ रीजनिंग कर चुके हैं। इस वैल्यू की बुनियाद पर हमने इसको फाइंड आउट किया। सो रेसिप्रोकल करने से साइन ने तो चेंज होना नहीं। सो अगर ये पॉजिटिव आ चुका है तो ये भी पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव आएगा देन रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही आएगा। स्टूडेंट्स यहां पर ये प्रॉब्लम हुआ एंड। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.2 का 7th प्रॉब्लम अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज if tangent theta is equal to 1 over square root of 7 and the terminal arm of the angle is not in third quadrant, find the value of this expression। हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू दी गई है, हमें बताया गया है कि टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में है, यह सबसे पहला टास्क है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव? शाबाश जी, इट इज पॉजिटिव। अब टेंजेंट पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, चले रिकॉल कर ले जल्दी से। ये हमारे पास चारों क्वाड्रेंट्स आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये हमारा ट्रिक टू रिमेंबर। हमें बताया गया है कि टेंजेंट पॉजिटिव है। टेंजेंट पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में है आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट पॉजिटिव। यानी या तो टेंजेंट यहां पर है या यहां पर है इस वैल्यू के मुताबिक।
अब यहां हमें क्या बताया गया है, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। उसने कहा कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, हम मान लेते हैं उसकी बात, ये खत्म कर देते हैं। तो अब ऑप्शन क्या रह गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। हम यहां पर स्टार्ट पर ही लिख लेते हैं, टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज इन Q1, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। अब पिछले प्रॉब्लम्स में हम क्या कर रहे थे, जो हमने इससे पहले प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व किया, हमने प्रॉब्लम नंबर 4 के 2 पार्ट्स डिस्कस किए। हम क्या कर रहे थे, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू गिवन थी और हम रिमेनिंग 5 फाइंड आउट कर रहे थे। यहां पर हमें ऐसा नहीं करना, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। अब इसके अंदर क्या है, असल में इसके अंदर है CSC, दिस इज कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए और सीकेंट की वैल्यू चाहिए। यानी ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हमें मिल जाएं तो हम क्या करेंगे, हम ये दोनों वैल्यूज लाकर यहां पुट करेंगे, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और कैलकुलेशन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा की मदद से हमें सीकेंट और कोसिकेंट फाइंड आउट करना है। क्या प्रोसेस होना चाहिए हमारा, जी ट्रैक, किस ट्रैक पर हमें जाना चाहिए। हम दो रास्ते जानते हैं, एक है आइडेंटिटीज को यूज करना और दूसरा राइट ट्रायंगल की मदद से। तो हम ज्यादा प्रेफर किसे कर रहे हैं, जी हम प्रेफर कर रहे हैं राइट ट्रायंगल को। तो आइए राइट ट्रायंगल की मदद से इसे सॉल्व करते हैं। एज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब ये जो टेंजेंट है ये बेसिकली क्या है, ये एक रेशो है टेंजेंट थीटा, और रेशो किसकी है, राइट ट्रायंगल की किसी दो साइड्स के दरमियान। टेंजेंट किन दो साइड्स के दरमियान रेशो होती है, शाबाश, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशो है। सिंस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस फॉर any right triangle. So, consider a right triangle. हम एक right triangle कंसिडर कर लेते हैं। ये एक रफ ट्राइंगल हमने कंसिडर कर ली, राइट ट्राइंगल, ये इसका राइट एंगल। अब राइट ट्राइंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, जी ये बार बार बात हो चुकी, ये साइड होगी हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कौन है, जी आपके जहन में फौरन आ रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। मैं ये बता बता के थक गया हूं कि परपेंडिकुलर और बेस ये फैसला करता है एंगल। अब दो एंगल्स हैं हमारे पास रिमेनिंग, हाइपोटेन्यूज का फैसला कर दिया राइट एंगल है। अब जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं वो फैसला करते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस कौन होगा। अगर हम ये एंगल कंसीडर करेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर, तो फिर इसकी अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगा और एडजेसेंट साइड बेस होगी। और अगर हम ये एंगल कंसीडर करें, इसे हम कह दें थीटा, तो इसकी अपोजिट साइड ये होगी परपेंडिकुलर और ये बेस। और हम आमतौर पर अपनी रूटीन में यहां पर थीटा कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पर स्टूडेंट गलत समझ लेता है, वो पक्का कर लेता है कि यही परपेंडिकुलर होगा हमेशा, जबकि ऐसा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशो है। हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी मौजूद है। हम लेट कर लेते हैं, लेट
परपेंडिकुलर और बेस, हम ये लेट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर 1 और बेस स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये परपेंडिकुलर और बेस हमने लेट कर लिए। लेट का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया कि राइट ट्रायंगल में साइड्स की वैल्यूज कुछ और भी हो सकती हैं। उन साइड्स के दरमियान रेशो बेसिकली ये बनती है 1 रेशो स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब हमें रिक्वायर्ड है हाइपोटेन्यूज। अगर हमें हाइपोटेन्यूज मिल जाए तो हम सीकेंट और कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए जब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस मौजूद है, क्या करें जी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse square is equal to perpendicular 1 plus base square root of 7. सिंप्लीफाई करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, यहां पर क्या होगा जी, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 1 प्लस 7 इज 8। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी? शाबाश, 8 का स्क्वायर रूट सिंप्लीफाइड फॉर्म में। शाबाश जी, जरा सोच लें, 8 का स्क्वायर रूट सिंप्लीफाइड फॉर्म में। कैलकुलेटर नहीं यूज करना, हरगिज नहीं। हमें अपने मैथमेटिकल स्किल्स को ही यूज करना है और डेसिमल के बगैर वैल्यू देना है। 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा जी? आप में से बात स्टूडेंट सोच रहे हैं और वो सही सोच रहे होंगे। मैं आपको बताता हूं तरीकेकार। आप 8 के बना लें फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे जी? 2, 2 और 2, यानी ये हैं 8 के फैक्टर्स। ये रफ एरिया। अब ये 8 के फैक्टर्स हैं, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे इस तरह से, तो क्या होगा जी? इस पेयर में से एक आजाद हो जाएगा और जो सिंगल है वो फंसा रहेगा। पेयर होना फायदेमंद है। हम यहां पर लिखेंगे हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। अब तीनों वैल्यूज को जरा यहां पर लिख लें ताकि हमें ज्यादा आसानी से बात समझ आ जाए। परपेंडिकुलर 1 लेट किया था, बेस स्क्वायर रूट ऑफ 7 और हाइपोटेन्यूज है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमें इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज चाहिए, सीकेंट और कोसेकेंट। अब कोसेकेंट है क्या जी? शाबाश, कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है। साइन क्या है जी? सम पीपल हैव, यानी साइन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कोसेकेंट उसका रेसिप्रोकल है। तो क्या होगा जी? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, एज कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। सो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1। अब एक और बात, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम क्वाड्रेंट को भी साथ शामिल करते हैं ताकि हमें पता चले कि वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। हमने तो राइट ट्रायंगल के हिसाब से रेशो की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिर्फ और सिर्फ। साइन का फैसला हमेशा क्वाड्रेंट करता है। अब क्वाड्रेंट स्टार्ट पर हम लिख चुके होते हैं। हमने यहां लिखा था कि टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है? ऑल पॉजिटिव, यानी कोसेकेंट की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव कंसीडर होगी। हम यहां से कंक्लूड कर लेते हैं कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। साथ रीजन आप लिख देंगे, टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज इन Q1।
स्टूडेंट्स कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें दूसरी वैल्यू चाहिए सीकेंट थीटा की। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? जी सीकेंट रेसिप्रोकल है कोसाइन का। कोसाइन क्या है? जी कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। सो हम स्टार्ट करते हैं एज सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है सो इसी वैल्यू को हम कंक्लूड कर लेते हैं पॉजिटिव। टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज इन Q1। हमने इसी वैल्यू को कंक्लूड कर दिया। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको यूज करते हुए इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। अब ये एक्सप्रेशन क्या है? बुनियादी तौर पर यह है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये एक्सप्रेशन है जो हमें एवेल्युएट करना है। वैल्यूज पुट करते हैं। कोसेकेंट की वैल्यू स्टूडेंट्स यहां पर हमने फाइंड आउट की कोसेकेंट की वैल्यू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, चूंकि कोसेकेंट पर स्क्वायर है, माइनस सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर। चूंकि स्क्वायर था, यही काम नीचे भी होगा डिनोमिनेटर में, सिर्फ दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब करनी है सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन करते हुए थोड़ा सा मैथमेटिकली विजिलेंट रहना है, अकल का इस्तेमाल करना है। जी यहां पर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 किसका स्क्वायर रूट लिया था हमने, आपको याद है? जी यहां पर हमने बात की थी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बुनियादी तौर पर 8 का स्क्वायर रूट था, तो इसका स्क्वायर 8 होगा। अब यहां पर वैसे भी सोच लें 2 का स्क्वायर 4 और यहां पर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में 2 के साथ, यानी यहां पर आ गया 8 माइनस न्यूमरेटर में 8 और डिनोमिनेटर में 7 पर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां आ जाए अब डिनोमिनेटर में, यहां पर भी 8 प्लस सेम स्टोरी है, सिर्फ दरम्यान में प्लस है, 8/7। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन, जी मजीद सिंप्लीफिकेशन आप समझ गए होंगे कि न्यूमरेटर में भी हमें एलसीएम लेना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी। 8 माइनस 8/7 एलसीएम क्या होगा? जी एलसीएम होगा 7 और डिनोमिनेटर में भी 7। 7 एलसीएम, 7 8s are 56 माइनस 8 और डिनोमिनेटर में भी 7 एलसीएम, 7 8s are 56 प्लस 8। अब जरा बताएं कि यहां पर मजीद क्या हो सकता है? शाबाश जी, ये 7 और ये 7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या होगा? नहीं, ये न्यूमरेटर के अंदर एक फ्रैक्शन है, ये डिनोमिनेटर के अंदर एक फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे। ये 7 और 7 कैंसिल, 56 माइनस 8, शाबाश, 56 माइनस 8 इज क्या है? 48 ओवर 56 प्लस 8 इज
64। अब फर्दर कैंसलेशन क्या होगी जी? आप सोच रहे होंगे 2 से, मैं कहता हूं जब कटिंग करनी है ना, कैंसलेशन करनी है, तो बड़ा टेबल सोचा करें, एकदम से खत्म। 48 और 64 जी, कौन सा टेबल? शाबाश जी, 16 का टेबल। 16 के टेबल में बस एक झटके में ही काम खत्म। 16 3s आर 48 और 16 4s आर 64। सो हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल वैल्यू जो हम कंक्लूड करने जा रहे हैं वो है 3/4। अब हम अपना आंसर लिखेंगे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा is equal to 3/4. This is our final result. स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, सो इसे अच्छे अंदाज में समझ लें और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। मैं आपके साथ अब डिस्कस करता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 9.2. स्टेटमेंट इज if cotangent theta is equal to 5/2 and the terminal arm of the angle is in Q1 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, find the value of। यानी ये प्रॉब्लम भी पिछले प्रॉब्लम की तरह ही है। वहां पर हमें वैल्यू गिवन थी, एक वैल्यू इसी तरह से टेंजेंट की वैल्यू गिवन थी, और हमें एक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना था। अब भी वैसे ही है। आप कोटेंजेंट थीटा की मदद से साइन और कोसाइन की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, और ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद आप इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे वैल्यूज पुट करके। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। याद रखें, मैथ्स आप तब सीखेंगे जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। चाहे आप गलत ही क्यों ना करें, आप ज्यादा सीखेंगे। अब 9.2 के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। हरगिज